कहते हैं कि अगर जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। यूँ तो आजकल प्रेम के किस्से आम हो चले हैं, लेकिन इसके प्रसंग हर एक काल में देखने को मिलते हैं। फिर क्या राजा और क्या प्रजा, सब किसी न किसी के प्रेम में रमे पाए गए हैं। वैसे दोस्तों, आपने पृथ्वीराज सिंह चौहान का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता प्रदर्शित की थी। यह वही पृथ्वीराज सिंह चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त किया था और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में देर नहीं की। इस महान योद्धा की प्रेम कहानी को सुनकर आप तड़प उठेंगे और कहेंगे कि इश्क हो तो पृथ्वीराज सिंह चौहान के जैसी। तो आइए दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे पृथ्वीराज सिंह चौहान की अमर प्रेम कहानी के बारे में। एक नज़र में दे बैठे एक दूजे को दिल। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज सिंह चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे और उसी वक्त उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय ने पृथ्वीराज समेत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चित्र को लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उसके आकर्षण में बंध गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बयान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफों की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची तो संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी चली आई। चित्र देख पहली नज़र में ही संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज चौहान को दे दिया और उनके दिल में घंटियां बजने लगी। वह अब तय कर चुकी थी कि शादी तो वह पृथ्वीराज चौहान से ही करेगी, लेकिन किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन ना हो तो वह कहानी जाने क्यों पूरी ही नहीं होती। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विरोधी थे संयोगिता के पिता जयचंद्र जी। महाराज जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच कट्टर दुश्मनी थी, इसलिए यह मिलन आसान नहीं था। पर कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उसके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना पन्ना राय, जिसे पहले संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा और फिर उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता के यौवन को देख पृथ्वीराज सिंह चौहान मोहित हो गए और उन्होंने एक पल में ही अपना दिल संयोगिता को दे दिया। संयोगिता का तीर निशाने पर लग चुका था, जिस कारण अब प्रेम की आग दोनों तरफ लग चुकी थी। बस एक चिंगारी भर की देरी थी। स्वयंवर ने डाला रंग में भंग। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी आगे बढ़ती इससे पहले महाराजा जयचंद्र ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करके रंग में भंग का काम कर दिया था। संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमार और महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा गया। पिता के इस व्यवहार से संयोगिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्वयंवर में मौजूद एक मूर्ति को पृथ्वीराज चौहान मानकर उसमें वरमाला डालने का फैसला कर लिया था। संयोगिता की पहली मुलाकात। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात कुछ इस तरह होगी। हुआ यूँ कि संयोगिता द्वारपाल की भांति खड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही अचानक मूर्ति के जगह स्वयं पृथ्वीराज चौहान आ खड़े होते हैं और वरमाला उनके गले में चली जाती है। यह संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की पहली मुलाकात थी। दोनों की आंखों में प्रेम की मोती थे। यह देखने के बाद पिता जयचंद अपनी बेटी संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाते पृथ्वीराज चौहान उनकी आंखों के सामने से संयोगिता को लेकर भाग गए और आगे चलकर उन दोनों ने शादी कर ली। ये इश्क नहीं आशा। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी बताती है कि क्यों किसी को लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी कि ये इश्क नहीं आशा है। इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को तो भाग कर ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस कारण जयचंद उनके दुश्मन बन बैठे। जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और उन्हें मारने की योजना बनाने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले ही युद्धों में 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। गौरी ने अपनी हार और जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। प्रेम ने बंधक बना डाला। संयोगिता से प्रेम विवाह के कारण जयचंद ने अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों में जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी और अंत में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया था। दोस्तों ने याद दिलाया हुनर। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। मित्र चंद्रबाई की इन पंक्तियों ने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान में जान फूकी और वह मोहम्मद गौरी को मारने में कामयाब रहे। हुआ यूँ था कि इससे पहले मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार डालता
राजकवि चंदरबाई ने गौरी को पृथ्वीराज चौहान की एक खूबी बताई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है, वह आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। यह बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया। गौरी के मारे जाने के बाद उसकी सेना से बचने के लिए चंदरबाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के पेट में कटार भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। संयोगिता का दर्द। संयोगिता को जब इसकी खबर मिली तब बहुत देर हो चुकी थी और वह पृथ्वीराज चौहान को खो चुकी थी। वह इतना वियोग में थी कि वह अपना दर्द किसी को भी बयां नहीं कर सकती थी। उसकी जीने की आशा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह जीती भी किसके लिए, क्योंकि पिता पहले ही दुश्मन बन चुके थे और पति को उनके प्यार के चलते प्राण गंवाने पड़े। ऐसे में उन्होंने सती होने का फैसला करते हुए खुद का जीवन समाप्त कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपने और पृथ्वीराज के प्रेम को कहानी के रूप में अमर कर दिया। हालांकि जयचंद को इतिहास में माफ़ नहीं किया गया और आज भी किसी गद्दार को जयचंद कहकर ही बुलाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ले, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद।